जय हिंद। आज हम बात करेंगे जो हमारा पाचन तंत्र का सेकंड पार्ट है उसके बारे में। आज मैं आप लोगों से बात करता हूँ, ठीक है। देखिए, हमने पिछली वीडियो में हम यहाँ पे सीख चुके थे कि एक तरह से जो आपका अमाशय होता है वहां तक हमने सीख लिया था। अमाशय में कितने पार्ट होते हैं? 3 पार्ट होते हैं, कार्डिक, फंडिक और आपका एनाबिल। तो ये 3 पार्ट होते हैं, उसमें हमने ये सारी चीजें जो है जान चुके थे। अब हम जानेंगे कि अग्नाशय क्या होता है। तो अग्नाशय में देखिए, जिसको आप बोलते हैं पॉन्सीजर बोलते हैं, ठीक है। तो ये एक तरह से आप इसको कह सकते हैं कि यह एक ग्रंथि होती है। इस ग्रंथ में जब, जैसे कि यहाँ पे देखिए मैं इसको अलग से बना रखा है, तो इसमें अग्नाशय होता है। जब इसमें से जाता है तो एक रस निकलता है। एक जो वो रस जो है, एक एंजाइम निकलता है, पूर्ण एंजाइम इसमें से निकलता है। जो एंजाइम आपका 3 तरह के होते हैं, उसमें इसमें एक एक इस भोजन में जो आपका काइम होता है, इसमें एक भोजन में आपका एक एंजाइम मिला देता है। और ये एंजाइम पूरी तरह से ग्रंथि जो है, ग्रंथियों से मिलके बना होता है, ठीक है। तो जैसे यह एक ग्रंथि होती है और इसमें पूर्ण पाचक एंजाइम होता है। जैसे ये जो एंजाइम निकलता है आपका, ये अग्नाशय से जो एंजाइम निकलता है, छोटी आंत के लिए जाता है, एक ग्रंथ मानी जाती है और इसी में मिलावट कर दिया जाता है, ठीक है। तो जब ये मिलाता है तो आगे जो है वो प्रोसेस होने लगता है, क्योंकि छोटी आंत की एक विशेषता ये होती है। और इसी की वजह से जब ये मिला देता है इसमें, तो इसमें 3 तरह के मिलते हैं। जैसे 3 तरह का क्या होता है कि इसको नाम देने के लिए जैसे आप देख सकते हैं कि LAT, यानी एल से आपका लाइपेज होता है, जो उसमें क्या आपको पचाता है, फैट पचाता है। बसा, इसको हम लिपिड भी बोलते हैं, ठीक है। तो लाइपेज क्या करता है, बसा को पचाता है। और ए क्या करता है, एमालेज क्या करता है, इसे मंड को पचाता है। मंड का मतलब होता है जैसे आप कोई लगातार भोजन करते जा रही है। मैंने बताया था कि आपके मुंह में ही जो है मंड आपका पच जाता है। लेकिन कभी कभी होता है कि हम खाना बहुत तेजी से जो है ग्रहण करते हैं, तो ग्रहण करने की वजह से क्या होता है कि जो मंड होता है वो मुंह में नहीं पच के आपके पेट में चला जाता है। तो पेट में जब पचने का एमालेज पचाता है उसको, जिसको मंड का पूरा पाचन वहां पे होता है, ठीक है। उसके आता है टिप्सिन। टिप्सिन क्या करता है, प्रोटीन का एक रूप होता है। क्योंकि प्रोटीन क्या करता है, जब आपका इसमें होता है पूरा अमाशय में होता है, तो वहां पे पेप्टोन में कन्वर्ट हो जाता है। और जब इसको आगे जाता है तो पेप्टाइड में कन्वर्ट कर देता है। तो पेप्टाइड में जब वो कन्वर्ट होता है तो पूरा आंत में चला जाता है। आंत में जाने के बाद क्या होता है कि आगे जो है प्रोसेस दूसरी तरह से होने लगता है। तो आपने यहाँ पे देखा कि लाइपेज किसको पचाता है, फैट को पचाता है, यानी वसा को पचाता है। और एमालेज किसको पचाता है, मंड को पचाता है। टिप्सिन किसको पचाता है, प्रोटीन, जो कि एक पेप्टीन का एक रूप ले लेता है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे आने के बाद प्रोटीन क्या करता है, पेप्टीन में बदल जाता है, ठीक है। अब देखिए, इस चीज में एक जो है सेक्रेटीन करके एक हार्मोन्स यहाँ से निकलता है, जो कि इसको आगे जो है भेजता है। इसमें मतलब छोटी आंत में भोजन को भेजता है। अब यहाँ पे काम आता है हमारा लीवर। लीवर क्या करता है कि जैसे आपने देखा होगा कि इससे पहले, पढ़ने से पहले हम क्या करते हैं, छोटी आंत के विषय में जानने से पहले हम लीवर के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। क्योंकि छोटी आंत कहती है कि जो अम्लीय चीज होता है, क्योंकि उसमें ऑलरेडी क्या होता है कि HCl मिला रहता है। क्योंकि वो ऑलरेडी क्या होता है, एक अम्लीय भाग, भोजन जो होता है आपका अम्लीय बन जाता है। तो छोटी आंत का एक क्वालिटी होती है कि वो अम्लीय भोजन को नहीं पचाता है। तो यहाँ पे एक पित्त निकलता है। जैसे यहाँ पे इसको हम बोलते हैं लीवर। लीवर से यहाँ से एक पित्त जुड़ा रहता है, ठीक है। यहाँ पे इस तरह से आपका एक पित्त जुड़ा रहता है जो, और ये पित्त क्या करता है, इसी में एक एंजाइम छोड़ देता है, जिसको हम बोलते हैं काले सिटोन काइन बोलते हैं, ठीक है। तो ये जो एंजाइम होता है इसके अंदर जानता है काले सिस्टोकाइन काइनिन करके एक जो है रस होता है, जो इसके अंदर प्रवेश कर जाता है। तो प्रवेश करने के बाद पूरा भोजन आपका क्षारी बन जाता है। क्षारी बनने के बाद क्या होता है कि अब यहाँ पे एक चीज हम देखेंगे, जो लीवर होता है उसको हम पित्त बोलते हैं। अब लीवर जो है जो हार्मोन्स को रिलीज करता है, जो पित्त को रिलीज करता है, वो किसमें जो है स्टोर होता है, वो पित्ताशय में उस पे स्टोर होता है। जो गाल होता है वो पित्ताशय में उपस्थित होता है, और इसको हम गाल ब्लैडर बोलते हैं, ठीक है। ये गाल ब्लैडर में जो है ये पूरी तरह से स्टोर होता है, और इसको हम पित्त में स्टोर होता है। पित्त का जो पीएच मान होता है वो 8 होता है, वो काफी ज्यादा जो है क्षारी होता है। ये भोजन यहाँ पे करने के बाद ये पूरी तरह से छोटी आंत में प्रवेश कर जाता है, और भोजन जो है क्षारीय अवस्था में हो जाता है, ठीक है। अब हम देखते हैं छोटी आंत। तो यहाँ पे आपने क्या समझा, देखिए अग्नाशय में जो है 3 चीजें होती हैं, जिसमें आपका फैट पचता है, मंड पचता है, और प्रोटीन यहाँ पे भी पचता है, ठीक है। तो यहाँ पे तीनों भोजन जो है पूर्णतः तरह से पच जाता है। लेकिन कुछ चीजें होती हैं जो नहीं पचती हैं, जैसे प्रोटीन हो गया और कई सारे ऐसे विटामिन वगैरह हो गए, तो वो नहीं पचते हैं। तो आगे जाके छोटी आंत में भोजन पचता है, ठीक है।
तो छोटी आंत जिसको हम बोलते हैं स्मॉल इंस्टेंटाइन बोलते हैं, ये पूर्ण पाचन करता है। यहाँ पे जाके भोजन आपका पूर्ण पाचन होता है, ठीक है। पाचन होने के बाद यहाँ पे उस भोजन का अवशोषण होता है, जैसे उसमें जो खनिज लवण होते हैं, जो प्रोटीन्स होते हैं, जो वसा होते हैं, या जो खनिज मिनरल्स होते हैं, वो सारी चीजें क्या कर दी जाती हैं, अवशोषण की जाती हैं। अब छोटी आंत में भी 3 भाग होते हैं, पहले को हम डी बोलेंगे। यहाँ पे देखिए, यहाँ तक का जो भाग होता है ये डी वाला पार्ट होता है, उसके नीचे आपका जेंजुअम वाला पार्ट होता है, और उसके नीचे आपका इलियम पाचन शोषण होता है। तो ये जो है ग्रहणी होता है, यहाँ पे सिर्फ पकवास होता है, बाकी ये जो है भोजन को आगे की तरह ढकेलता है, यानी जेंजुअम। इलियम जो होता है भोजन का अवशोषण करता है, यानी भोजन को क्या किया जाता है, अवशोषण कर लिया जाता है। तो इस तरह से जो है भोजन पूरी तरह से आंत में आपका बना रहता है, और भोजन जो है आपका पचना वहीं पे पूरी तरह से पच जाता है। तो आप कह सकते हैं कि भोजन पूरी तरह से कहाँ पे पचता है, वो आपका छोटी आंत में, जिसको आप अगर आप हिंदी की भाषा में बात करें या भोजपुरी की भाषा में बात करेंगे तो उसको हम पचौनी बोलते हैं। तो ये पूरा जो होता है, ये पूरी यहीं पे भोजन आपका पूरी तरह से पच जाता है, ठीक है। पचने के बाद देखते हैं कि जब ये भोजन बड़ी आंत में जाता है, तो उससे पहले भी इसके अंदर कई सारे ऐसी क्रियाएं होती हैं। जैसे आपसे पूछा जाए कि भैया ग्लूकोज किससे पचता है, तो ग्लूकोज से पचता है। लैक्टोज किससे पचता है, लैक्टोज एंजाइम से पचता है। फ्रक्टोज किससे पचता है, तो फ्रक्टोज एंजाइम से पचता है, ठीक है। तो प्रोटीन की अगर हम बात करेंगे, तो प्रोटीन जो है पहले पेप्टोन में कन्वर्ट होता है, फिर उसके बाद पेप्टाइड में कन्वर्ट होता है, उसके बाद आगे चल के प्रोटीन आपका पच जाता है, ठीक है। अब भोजन जो है इलियम से यानी छोटी आंत से होते हुए ये बड़ी आंत में चला जाता है, यानी लार्ज इंटेस्टाइन में जाता है। तो यहाँ पे भोजन का कुछ नहीं होता है, बस यहाँ पे भोजन आपका, पहले हम इसके बारे में आपको बता देते हैं। यहाँ पे एक पार्ट होता है जिसको आप अपेंडिक्स बोलते हैं, ठीक है। ये निचला भाग आपका अपेंडिक्स होता है। यहाँ पे आपका अपेंडिक्स होता है, जो कि सभी जो है जीव जंतुओं के अंदर ये चीजें पाई जाती है, क्योंकि मानव भी जो था पहले एक एक जानवर ही था, धीरे धीरे उसके अंदर चेंजेस आए, और वो अपेंडिक्स जो पार्ट होता है वो निष्क्रिय हो जाता है। कभी कभी वो प्रॉब्लम करता है तो लोग उसको कटवा के निकाल देते हैं, जिसको अपेंडिक्स का ऑपरेशन भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये जो पार्ट होता है ये अपेंडिक्स होता है, ये एक तरह से अवशेषी अंग माना जाता है इसको। तो अगर आपको कभी दिक्कत होती है तो इसको काट के निकाल दिया जाता है। ये पशुओं में ज्यादातर होता है, क्योंकि इसमें सेलुलोज जो है पेड़ पौधों के अंदर पाया जाता है, बहुत ज्यादा जटिल होता है। उसके पचाने के लिए इसमें से एक रस निकलता है, और ये एक्टिव होता है सिर्फ पशुओं के अंदर। मानव के अंदर ये निष्क्रिय होता है, इसको अवशोषी अंग माने जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ से क्या करता है, जो आपका भोजन जब बड़ी आंत में जाता है तो उसमें कुछ पचता नहीं है, सिर्फ पानी का उसमें अवशोषण होता है, ठीक है। इसमें सिर्फ जल का अवशोषण होता है, और निचला भाग इसको सिकम कहते हैं, ठीक है। जो पूरा भाग होता है, बड़ी बड़ी जो पूरे जो आंत का जो बड़ी आंत का जो पूरा भाग होता है, वो 3 भागों में बना रहता है। वो कौन कौन से होते हैं, देखिए ये वाला जो भाग आपका होता है इसको हम असेंडिंग कॉलम बोलते हैं। मतलब पूरे भाग को हम कॉलम बोलते हैं, लेकिन अगर इस तरह से कोई भाग होता है, मतलब अगर आपका इस तरह से बनावट होती है, ये वाला भाग होता है जो आपका असेंडिंग कॉलम कहलाता है। जो आपका ये वाला भाग होता है उसको हम ट्रांसवर्स कॉलम कहते हैं। इस तरह से भाग को हम लोग डिसेंडिंग कॉलम कहते हैं। और ये वाला जो यहाँ से लेके यहाँ तक का जो आपका भाग होगा उसको सिग्नोइड कॉलम कहते हैं। तो इसको हम क्या बोलेंगे, असेंडिंग, ट्रांसवर्स, डिसेंडिंग और सिग्नोवर्ड्स। ये जो नीचे वाला आपका भाग होता है जिसको हम लोग मलाशय मलाशय बोलते हैं, जिसमें भोजन पूरी तरह से पच के उस मलाशय में जो है मल आपका इकट्ठा हो जाता है और लैट्रिन के रास्ते आपका बाहर निकल जाता है। यहाँ पे देखिए ये आपका गुदा होता है, गुदे के रास्ते से जो है मल बाहर निकलता है। कभी कभी समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं जिसको हम लोग बवासीर बोलते हैं। तो बवासीर में कुछ यहाँ पे रुकावट उत्पन्न होने लगती है, जैसे कुछ जो मांस होता है वो बढ़ने लगता है, जिसको हम बीमारी एक होती है, बहुत खराब बीमारी होती है जिसको बवासीर बोलते हैं। तो उसका ऑपरेशन करके उसको काट के बाहर भी कर दिया जाता है। तो यहाँ पे एक रुकावट को हम बवासीर बोलते हैं, और ये पूरा जो भाग होता है आपका गुदा कहलाता है। तो जिसमें आपका ये अब भोजन नहीं रह गया, अब इसको हम काइल बोलते हैं। जो भोजन आपने चबाया था, पहले आपका बोलस बना था, उसके बाद भोजन जब आपके पेट में आ गया था तो आपको वहां पे काइम बना, और जब आप जो मलाशय में आ जाता है, ठीक है, जिसको हम मल बोलते हैं, उस भोजन को आप काइल बोलते हैं। तो अगर आप मान लीजिए भोजन आपके मुंह में है, कोई कंकड़ पत्थर अगर पड़ जाता है, तो भोजन को अगर आप उगल के देखते हैं तो वो आपका बोलस होता है। लेकिन जब भोजन पेट में चला जाता है और जब आप उल्टी करते हैं तो वो काइल काइम कहलाता है। और जब आपका मल त्यागते हैं तो उस समय भोजन आपका काइल होता है। तो इस तरह से भोजन के 3 पार्ट होते हैं, भोजन
प्लस आपका काइम और प्लस पहले भोजन, फिर बोलस, फिर आपका काइम, फिर आपका काइल। तो इस तरह से आपका भोजन के कन्वर्जनल होते रहते हैं, ठीक है। और आप एक कोई बात मैं बता देता हूँ कि कई सारे ऐसे क्वेश्चन आपके कॉम्पिटेटिव एग्जाम में भी पूछे जाते हैं, और ये एक चैप्टर भी है, काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो अभी देखिए इसके बारे में मैंने आपको पूरी डिटेल दिया कि भैया अग्नाशय क्या होता है। अग्नाशय में 3 ग्रंथियां होती है, जिसको लाइपेज यानी फैट वसा को पचाता है, एमालेज जो मंड का पाचन करता है, टिप्सिन जो प्रोटीन का पाचन करता है। क्योंकि प्रोटीन जो होता है काफी ज्यादा जटिल एक तत्व होता है, जिसको पचाने के लिए प्रोटीन हर जगह पचता है। यानी आपको समझ सकते हैं कि छोटी आंत तक आप समझ सकते हैं कि प्रोटीन का पचाव किया जाता है। बड़ी आंत में कोई चीज पचता नहीं है, सिर्फ उसमें पानी का अवशोषण होता है, ठीक है। पानी को सोख लिया जाता है बड़ी आंत में, ठीक है। भोजन ज्यादातर आपका छोटी आंत में ही पचता है, छोटी आंत में आके भोजन आपका पच जाता है, ठीक है। उसके बाद इसको ये सिक्रेटिन जो है इसमें से हार्मोन्स उत्पन्न करता है, जिसकी वजह से इसमें जो आपका हार्मोन्स इसमें मिलाता है। इसी तरह से जो आपका लीवर होता है, जो पित्त होता है, यानी पित्त जो मिलाया जाता है, वो एक कालिसिस्ट को कालिसिस्टोकाइनिन करके एक जो है हार्मोन्स उत्पन्न होता है, जिसकी वजह से ये पित्त जो होता है, जो लीवर होता है, इसके अंदर ये आपका गाल ब्लैडर जो है उसमें छोड़ देता है, जिसकी वजह से ये पूरा भोजन क्या बन जाता है, क्षारी बन जाता है, ठीक है। तो इस तरह से आप सभी ने देखा कि किस तरह से भोजन किस तरह से पाचन की प्रक्रिया होती है, ठीक है। तो आप लोग इसको एक बार देख लीजिए, ठीक है। अगर वीडियो अगर अच्छी लगती है तो शेयर भी कीजिएगा, सब्सक्राइब भी कीजिएगा हमारा चैनल, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, अभी के लिए बस जय हिंद।